everyone, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी, द सीनियर कंसल्टेंट मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट एंड अ कार्डियोपल्मोनरी रिहैब स्पेशलिस्ट एंड ऑल्सो एन इंटरनेशनली रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट। सो आपके कोई भी अगर रिलेटिव्स है या कोई भी पेशेंट्स है जिन्हें अगर लॉन्ग क्यूज़ में नहीं रहना है, क्योंकि इंटरनेशनली अपॉइंटमेंट्स मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट एज वी ऑल नो। सो अगर ऐसे कोई भी कंडीशन है एंड इफ़ यू वांट द पेशेंट टू गेट ट्रीटेड, आपके रिलेटिव्स को अगर आप चाहते हैं वो ट्रीट हो जाए, अच्छे से उन्हें ट्रीटमेंट मिल जाए, फिजियोथेरेपी सर्विसेज मिल जाए, तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं शालिनीज फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे, सो दैट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। ओके, सो आज हम एक रिव्यू प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। ही इज़ मिस्टर अश्विन एंड लेट अस नो व्हाट प्रॉब्लम ही हैज़ एंड व्हाई हैज़ ही अप्रोच्ड मी इन ऑर्डर टू गेट थेरेपी। So Mr. Ashwin, please let us know something about yourself. मैं एक्चुअली डायमंड ट्रेड में हूँ और डायमंड ट्रेड में हमारी नेक थोड़ा नीचे रखनी पड़ती है काम करते समय। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ट्रबल आ रही थी और मुझे उसे आने के पहले ही ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जब हम लोग अलाउ करते हैं कोई चीज़ को ग्रो करने के लिए तो उससे पेन भी ज़्यादा होता है और प्रॉब्लम्स भी। मैंने डॉक्टर शालिनी को कांटेक्ट किया एंड अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड सेकेंडली, जितने भी पेशेंट्स हैं, मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप वेट नहीं करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ तकलीफ है तो डॉक्टर शालिनी को पहले बुला के या तो दिखवा लेवे। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम 10% हो, 20 हो, 50 हो उस टाइम तक। तो अगर वो पहले कर सके तो आपको पर्सनली रिलीफ बहुत ज़्यादा और बेटर और टाइमली मिलेगी। जी, कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको छोटी सी भी अगर कहीं प्रॉब्लम या पेन महसूस हो रहा है मोर देन 10 डेज और अ वीक, तो हम आपको डायरेक्टली अपने फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच कर ही लेना है। एंड जैसे कि मिस्टर अश्विन, इनका एक्चुअली काम ऐसा है कि डायमंड कंपनी है तो उसमें थोड़ा नीचे झुक के और काम करना होता है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस ना, बार बार अगर गर्दन को स्ट्रेन मिलेगा, क्योंकि गर्दन का वजन भी हमारा टोटली बॉडी पे आता है, तो जब बार बार गर्दन को वजन मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली पीछे से पेन होना शुरू हो जाएगा, जो कि धीरे धीरे लेटर ऑन प्रोग्रेस करता है सर्वाइकल पे। तो बाद में प्रोग्रेस होते होते अगर चीज़ें बढ़ जाती है तो उसको वापस से रिकवर करना, ठीक करना भी उतना ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उनको थोड़ा सा ऐसा महसूस होना शुरू हो गया था कि नहीं, मुझे समवट थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है एंड या उनको पीछे स्वेलिंग भी थी गर्दन पे। सो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने मुझे अप्रोच किया एंड आई एम रियली वेरी ऑनर्ड। इनके घर में जब भी कोई तकलीफ होती है ही ऑलवेज कॉल्स मी अप सो दैट उनके रिलेटिव्स को भी मैं आराम दे सकूँ। So we can consider like I am a family physiotherapist for him. So basically कहने का बस यही मोटिव है कि अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ है तो do get in touch with your physiotherapist. He or she can help you to get better. जब बहुत छोटी चीज़ है, माइनर में अगर हम जल्दी ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो वो आपको आगे और दिक्कत नहीं देती है, जो कि फिर ठीक करना भी थोड़ा प्रोग्रेशन में जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो मिस्टर अश्विन जी, आप सभी व्यूवर्स को ये बताइए कि एज अ पेशेंट आपने क्या क्या किया, जैसे मैंने घर पे आपको क्या क्या कहा और आपने कैसे कैसे उसको फॉलो किया। एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, इतने अच्छे पेशेंट है ये मतलब मोर देन मी ही इज़ ऑल्सो अवेयर कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है और ये नहीं करना है और ऐसा करना है। अगर मुझे कहा गया है डॉक्टर शालिनी से कि ये करना है तो मुझे वो डेफिनेटली करना ही है। सो मिस्टर अश्विन जी, प्लीज़ लेट अस नो। मेरा ये कहना है कि आपके पोस्चर्स बहुत जरूरी है। आपकी अवेयरनेस हमेशा साथ रहनी चाहिए। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपकी बॉडी आपको बता देगी कि जो डॉक्टर शालिनी ने कहा है आप उसके विपरीत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको अवेयरनेस आना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी ये कर सकती है और यहाँ तक कर सकती है। आपको ये नहीं देखना है कि पहले दिन पे आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि आप पे कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए आपने डॉक्टर शालिनी को कांटेक्ट किया पहली बार। क्योंकि वो आ रही हैं, वो धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होगा। एक दिन में आपको पूरा लड्डू नहीं मिलने वाला है, आपको उसको धीरे धीरे ही खाना पड़ेगा और चबाना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हुए भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका फॉर्म कैसा है,
आपकी जो स्पीड है वो कहाँ तक जा रही है, आपकी जो हैंड मूवमेंट्स है या लिफ्ट्स हैं या जो भी आपको कहा जा रहा है, क्या आप ब्रेथ के साथ और जैसे मेरा नेक है तो मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि क्योंकि मेरा नेक है, मेरा नेक स्ट्रेट होना चाहिए जब मैं करता हूँ, पर कई बार हम लोग ह्यूमनली नीचे या साइड में देखने लग जाते हैं। अगर आपका हैंड फास्टर मूव हो रहा है, अगेन वो आपकी अवेयरनेस है कि क्या मैंने जब स्लो किया था वो बेटर था, अगर वो बेटर था तो हाँ मेरे लिए वो सही है। क्या मेरा एंगल अगर 30 डिग्रीज पे था वो बेटर था, या 60 पे था वो बेटर था, या 90 पे था वो बेटर था। अगर आपको लगता है कि 90 पे आपका बेस्ट था तो वही सही चीज है, और वो आप ऑब्जर्व करेंगे कि शालिनी जी भी आपको बोलेंगे कि 90 ही सही है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी आपको बोल रही है, बात कर रही है और बता रही है कि वही सही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी अवेयरनेस हो और थोड़ा ध्यान दें, और सबसे बड़ी बात, अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मेरा ध्यान हमेशा उसके ऊपर 100% रहेगा। राइट। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ। तो एक्चुअली अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने मुझे कहा कि ही वुड बी कंटिन्यूइंग द थेरेपी लाइक फॉर 3 to 4 months, बिकॉज उन्होंने भी ये चीज़ नोटिस करी कि थेरेपी करने से उनकी नेक को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि उनका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें वो चीज़ कंटिन्यू होने ही वाली है। I'm sorry, I would like to add, खाली नेक को रिलीफ मिल रहा है इज वन थिंग, बट क्या नेक के साथ मेरी और पोस्चर्स भी सही हो रही हैं या नहीं हो रही है, वो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो ऑब्जर्व करना कोई भी हो एज अ पेशेंट उसके लिए जरूरी होता है। खाली नेक के लिए मिल रहा है, यस दैट इज वन थिंग, बट क्योंकि मेरी दूसरी चीजें भी सही हो रही है इसलिए मैं ये कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। Right. वो दूसरी बात है, आप समझ रहे होंगे। सो मुझे बेहद खुशी होती है जब पेशेंट मेरे इतना सेल्फ अवेयर होते हैं, और क्या होता है ना, जैसे हम जब बोलते हैं पेशेंट को तो कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं, वी आर टॉकिंग फॉर आवर ओन पर्पस, जबकि ऐसा नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं, बट इट इज़ ऑल अप टू बॉडी। आज हो सकता है इनकी बॉडी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है, मे बी माई बॉडी लिटिल स्लो, और अ वाइस वर्सा केस। सो इट इज़ ऑल अप टू बॉडी। सो थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा सेल्फ करेक्शन, ये आपको जल्दी और बेहतर रिकवरी देता है। सो मिस्टर अश्विन, कैन यू ऑल्सो टेल एवरीवन के क्या आप शालिनी फिजियोथेरेपी को रेकमेंड करना चाहेंगे, एंड हाउ डिड यू फेल्ट अबाउट डॉक्टर शालिनी? बेसिकली यस, 100% मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ है हैज़ बीन टॉप नॉच। आई हैव, जहाँ तक मुझे समझ आता है, आई हैव रिस्पॉन्डेड टू एवरीथिंग दैट आई कुड। अगेन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये अपना 100% दे रही हैं, राइट, पर क्या मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस चीज़ को, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर, वो भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बट एज फार एज हर कमिटमेंट इज कंसर्न, आई थिंक इट्स टॉप नॉच। तो किसी को भी कोई भी तकलीफ हो, आई थिंक एक बार देख लेना या इनसे दिखा लेना हाईली रिकमेंडेड है। थैंक यू सो मच। एंड like Mr. Ashwin, I would also tell everyone के प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एंड जैसे जैसे बताया जाए प्लीज़ उसको फॉलो करिए। यस, हम आपको ठीक करना ही चाहते हैं, डेफिनेटली हम आपको ठीक करके ही रहेंगे, पर थोड़ा सा to add to this, I'm sorry to add to this, जहाँ तक मैं समझता हूँ, I'm not a doctor, but जहाँ तक मैं समझता हूँ, a slow progress is always the best progress. मेरे हिसाब से that I think you can't beat that. That progress cannot be beaten, but because what I feel is it will never come back. A fast progress is something that will make you feel very good, maybe for a month, maybe 6 months, I don't know, depending from body to body. Yes. But if I'm going to go slow and I'm going to progress, I'm never going to come back to that pathetic level which I probably was in. सो ये एक बहुत ही गहरी बात है जो कि समझने वाली चीज़ है कि जब आप स्लो प्रोग्रेस करते हैं, इट इज़ अ परमानेंट रिलीफ। जब चीज़ें फास्ट चलती है, लाइक एज यू टेक मेडिसिन, आपको अच्छा तो लगेगा बट दैट इज़ टेम्पररी। सो सिमिलरली अगर आपकी बॉडी प्रोग्रेस धीरे धीरे करके, बट
डेली उसको ये फील होना चाहिए कि यस इट इज़ प्रोग्रेसिंग और धीरे धीरे रिकवरी आ रही है। तो अगर ये स्टेज अगर आपका है, जस्ट बिलीव योर फिजियोथेरेपिस्ट, प्लीज ट्रस्ट करिए एंड डेफिनेटली यू विल बी फाइन। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड एंड आई वुड टेल एवरीवन प्लीज टेक केयर सो दैट आपको हमारी ज़रूरत ना पड़े। बट येट अगर आपको कहीं पे भी तकलीफ है, डू लेट अस नो। शालिनीज फिजियोथेरेपी क्लिनिक आपके लिए हमेशा हमेशा उपलब्ध रहेगी। थैंक यू सो Have a pain-free and a beautiful life ahead. थैंक यू। Thank you.